डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाने जा रहा हूं एक्सरसाइज 15.3 क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स में से। इसमें डियर स्टूडेंट्स हमें ग्राफ ही बनाने हैं। हमें यहां पर डेटा गिवन है तो ग्राफ हम प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट है ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल वैल्यूज। यहाँ पे कुछ टेबल में वैल्यूज दी गई हैं, उनके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है विद सुटेबल स्केल ऑन द एक्सेस। जो दो एक्सेस होती है हमारी एक्स और वाई, उन पर सुटेबल स्केल लेना है हमने। एंड ए पार्ट में क्या है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ एप्पल्स दिया गया, नंबर ऑफ एप्पल, अगर एप्पल एक है तो कॉस्ट 5, दो हैं तो 10, 3 हैं तो 15, 4 है तो 20 एंड 5 है तो 25। तो हम जो है, अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अवेलेबल है तो आप नोटबुक पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, आपने क्या करना है, दो एक्सिस लेनी है, एक्स और वाई एक्सिस। और आपने यहाँ पर जो है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन। ठीक है, इससे इधर एक एक्सिस के ऊपर तो फर्स्ट क्वांटिटी ले लेनी है, नंबर ऑफ एप्पल्स, और एक तरफ आपने कॉस्ट ले लेना है। स्केल आपको यूज करना है अपने अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर स्केल क्या यूज करेंगे, जो यहाँ पे दिया गया है। अब एक एक्सिस जो हमारी एक्स एक्सिस है, उसके ऊपर हम लेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, और हर एक यूनिट पे, क्योंकि काउंटिंग है लगातार, तो हम यहाँ पे लगातार ले लेंगे। जैसे यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ 1 2 3 4 5 पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, अब इस एक्स एक्सिस पे हमने स्केल लिया है 1 to 1 का, क्योंकि हर एक पॉइंट में 1 1 का गैप है, जो जितना गैप हो वही स्केल होता है। और यहाँ पे है क्या, नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल्स इस तरफ है। और वाई एक्सिस पे हम स्केल लेंगे जो यहाँ पर है 5 10, 5 की टेबल है, तो यहाँ पे एक बार पहले सीधा ही लिख देते हैं इसको, 5 10 15 20 25, आगे आप चाहे तो ले सकते हैं 30, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस तरफ जो है बच्चों क्या है हमारे पास, इस तरफ हमने लिया है कोस्ट। ठीक है, कोस्ट इन रुपीज। बात समझ आ रही है। अब जो स्केल हमने लिया है वो हम ऊपर यहाँ पे मेंशन भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देना आपने। वाई एक्सिस पे कौन सा स्केल है, वाई एक्सिस पे स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 5 यूनिट हमने लिए। और एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, इस तरह से हमने स्केल लिया। अब जो यहाँ पे हमें डेटा गिवन है वही हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। जैसे फर्स्ट है, अगर नंबर ऑफ एप्पल 1 है तो कॉस्ट 5, नंबर ऑफ एप्पल 1 है तो कॉस्ट 5। तो ये स्केल का यूज करके अगर करोगे तो ज़्यादा एफिशिएंट हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब बच्चों, बहुत से बच्चों की आदत होती है कि जहां पॉइंट लगाया वहां ऐसे ऐसे करके ना उसको डार्क कर दिया, तो ये गलत है। आपने क्या करना है, जहां पॉइंट लगाया वहां हल्का सा सर्कल कर देना है। ठीक है, ताकि पता चले यहाँ पे पॉइंट है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है 2 और 10, तो यहाँ पे लेंगे 2 और यहाँ पे 10 है, तो स्केल का यूज करके करते हैं हम, 2 और आपका 10, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी हम सर्कल कर देते हैं। फिर है 3 और 15, तो ये आपका पॉइंट आएगा 3 और 15। ठीक है, नेक्स्ट है 4 एंड 20, तो यहाँ पर हम लेंगे 4 एंड 20। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, 5 एंड 25। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन करना नहीं भूलना है। जैसे ये पॉइंट था 1 एंड 5, जो एक्स पे है वो पहले लेनी है वैल्यू। ये है 2 एंड 10, ये है 3 एंड 15, ये है 4 एंड 20, ये है 5 एंड 25। ठीक है, अब इसको जो है हम ज्वाइन करेंगे, सारे के सारे एक सिंगल लाइन पे आ रहे हैं बच्चों ये, तो एक सीधी लाइन हमें यहाँ पे मिलेगी, एक सीधी रेखा हमें मिलेगी। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया है ना, सिंपल और इजी। यहाँ पर भी एरो लगाना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार। एक कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो हमें गिवन है। टाइम इन आवर्स, आवर्स में टाइम गिवन है कि 6 बजे, 6 AM 7 AM 8 एंड 9 AM, ये हमें टाइम जो है गिवन है। डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, 80 120 160। तो चार क्वांटिटीज हैं यहाँ पे, तो हम स्केल लेते हैं और स्केल के साथ इसको ड्रॉ करते हैं। पहले तो हम आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों बनाने के बाद यहाँ पे देखो मैंने ये ब्रेक पॉइंट लगाया, इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो नंबर है हमारे, उनमें 1 यूनिट का गैप है। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, तो लगातार काउंटिंग हमें लिखनी है। लेकिन जो शुरू वाले हमारे 5 तक काउंटिंग है, 1 से लेके 5 तक, तो उनका तो कोई यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 5 का तो यूज ही नहीं है। तो वो फर्स्ट 5 को हाइड करने के लिए इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट, ये हमने लगा दिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 6 से, 6 7
8-9 AM, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 यूनिट का गैप लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ 4 ही नंबर लिखने थे हमें। अगर हम 1 यूनिट का गैप लेते तो इतने से स्पेस में ही वो कवर हो जाते। तो इससे ज़्यादा गैप लेने से हमारा जो डायग्राम है वो ज़्यादा क्लियर बनेगा, ठीक है। और इस तरफ हमें नंबर ज़्यादा लेने हैं। देखो 40 है, फिर 80 है, 20 है, 160 तक है। और इसमें हम गैप कितने का लेंगे? इसमें हम 20 का लेंगे, 20 की टेबल लिखेंगे, तो उससे ज़्यादा क्लियर रहेगा। यहाँ तो 0 ही होता है, यहाँ आ जाएगा 20, 40, फिर आएगा 60, फिर आएगा 80, फिर आएगा 100, फिर आएगा 120, 140 एंड लास्ट वन 160, ठीक है। और यहाँ पे एरो लगा देंगे। अब ये आपका आउटलाइन जो है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पे जो हमने ली है एक्सिस के ऊपर क्या लिया है? स्केल, वो भी हमें लिखना जरूरी है। तो स्केल हम लिखते हैं सबसे पहले। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा लिया है? एक्स एक्सिस पे हमने लिया, एक्स एक्सिस पे हमारा स्केल जो है वो क्या है? यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हमने लिया, ठीक है। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आर, क्योंकि ये आर्स है ना, इसलिए 1 आर। और वाई एक्सिस पे क्या आएगा? वाई एक्सिस पे क्या आएगा? वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर हमने रिप्रेजेंट किया है इसको। अब हम अपना डायग्राम प्रिपेयर करते हैं। 6 AM पे वो 40 किलोमीटर पे था, तो 6 AM पे हम बनाएंगे 40 तक, ठीक है। 40 तक 6 AM पे, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। और इसको सर्कल कर देना है। और जो इसका कोऑर्डिनेट है 6, 40, ठीक है। नेक्स्ट पे आप देखें 7 पे 80 है, तो 7 पे 80 तक बनाते हैं, 7 पे 80, ठीक है। तो ये आ गया 7,80। उसके बाद 8 पे 8 AM पे है 120, तो 8 पे हम 120 पे लेके चलते हैं इसको, ग्राफ को, ठीक है। ये आ गया 8 पे 120। और लास्ट हो जाएगा आपका, देखो लास्ट वाला है 9 पे 160, तो 9 पे 160 लेके जाएंगे 9 पे। ये तो यहाँ पे हमने गलत लिख दिया वैसे, चलो कोई बात नहीं। ये पॉइंट जो है वो है 9 पे 160, ठीक है। अब इनको हमें ज्वाइन कर देना है, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, तो ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बनके तैयार हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी किए गए हैं, तो उसके आंसर भी हमें देने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM, मतलब 7:30 से 8 AM तक कितना डिस्टेंस कवर किया। अब उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें 8 का डिस्टेंस तो हमें पता है, कितना है 8 का डिस्टेंस? 8 पे तो है 120, लेकिन 7:30 कहाँ आएगा? 7:30 आएगा इनके बिल्कुल बीच में। तो पहले तो हम सेंटर पॉइंट इनका निकालते हैं, क्या है? किन्हीं भी 2 पॉइंट को यहाँ पे लगाया हमने, क्योंकि 2 यूनिट है, और बीच वाले को हम यहाँ पे सेंटर पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पर है 7:30, ठीक है। तो हल्का सा लिख देते हैं 7:30। अब 7:30 का डिस्टेंस कैसे आएगा? पहले तो आपने स्केल रखना है यहाँ पर, बिल्कुल 7:30 के ऊपर, ठीक है। इधर से यहाँ पॉइंट लगाना है, और यहाँ से फिर इस पॉइंट से आपने इस तरफ देखना है, इस तरफ कौन सा डिस्टेंस मैच कर रहा है? 100, है ना। तो यहाँ से आप जो है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से डॉटेड लाइन लगा लो, कि ये हमने अपने यूज के लिए लगाई है, ठीक है। इधर और इधर कहाँ पे मैच कर रहा है ये? इधर मैच करेगा आपका ये 100 के साथ, ठीक है। तो पता चल रहा है ना 100 पे किस टाइम पे है 100 डिस्टेंस? 7:30 पे। तो हम यहाँ पर अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए क्वेश्चन हमारा है कि बच्चों, कि आपको अगर 8 का और 7:30 का डिफरेंस बताना है तो कैसे बताएंगे हम? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया है। तो 8 का डिस्टेंस कितना है? डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस भी लिख सकते हो। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 120 माइनस 100, ठीक है। कितना आ गया? 20 किलोमीटर। तो इसको अब हम, जैसे हमारा क्वेश्चन किया गया वैसे ही आंसर दे देते हैं। इसका क्या आंसर देते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय, या फिर डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 टू 8 AM इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, ठीक है। ये आ गया। अब बी क्वेश्चन इसमें हमें किया गया है सेकंड, सॉरी ए और बी नहीं है, फर्स्ट और सेकंड है। तो क्या है? व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट। व्हाट वाज द टाइम, क्या टाइम था जब कार ने कवर किया डिस्टेंस 100 किलोमीटर स्टार्टिंग से। अब देखो 100 किलोमीटर पे अभी अभी हमने ये फाइंड आउट किया है कि 100 किलोमीटर जब डिस्टेंस है तो टाइम कितना है?
7:30 है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे at 7:30 AM कार covered a distance of 100 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर, एक ईयर के लिए जितना हम डिपॉजिट करते हैं तो वो यहाँ पर गिवन है। देखो 1000 अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो इंटरेस्ट ब्याज उसके ऊपर कितना मिलेगा, 80 रुपीज़। 2000 के ऊपर 160, ऐसे ही 3000 के ऊपर 240। इसी तरह से हमें इंटरेस्ट गिवन है, ब्याज जो होता है। तो हमें इसका एक तो क्या करना है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ग्राफ के लिए देखो आउटलाइन मैंने इस तरह से ली है। अब ऐसे क्यों ली, देखो एक तरफ तो हमें बनाना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इधर सिंपल इंटरेस्ट बना देंगे, इधर है डिपॉजिट। अब सिर्फ 5 ही क्वांटिटीज हैं तो मैंने यहाँ पे 2 यूनिट का डिस्टेंस ले लिया इसमें, ताकि हमारा डायग्राम जो है और ज़्यादा क्लियर दिखे, है ना। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट हो फिर तो थोड़ा ही लेना होता है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो 1000, 2000, 3, 4 एंड 5000, तो मैंने यहाँ पे 2 यूनिट का डिस्टेंस लिया। आप इधर भी 2 यूनिट का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000। ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये है क्या है, ये डिपॉजिट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिपॉजिट, और ये रुपीज में है तो रुपए लिख देना यहाँ पे। ठीक है। और इस तरफ है हमारा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो ऐसा ही लिख देता हूँ मैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट, और ये भी क्या है, रुपीज में है। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो है अगर आप ध्यान देना तो 80 की टेबल चल रही है ना, 80 की टेबल है ना, तो बिल्कुल 80 की टेबल है। अगर इक्वल डिस्टेंस हो तो 80 से हमें स्टार्ट करना है, ब्रेक पॉइंट की कोई जरूरत नहीं। 80, 160, 240, 320 एंड 400। अब हम अपने पॉइंट्स लगा देते हैं, और जो है स्केल भी इसका हम मेंशन कर देंगे। स्केल क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे, स्केल यहां लिख देते हैं आपके पास, एक्स एक्सिस के ऊपर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स कितना हमने स्केल लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर लिया हमने देखो 1000 का, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स, या फिर रुपीज़ है तो रुपीज़ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1000 रुपीज़। वाई एक्सिस पे जो है, वाई एक्सिस पे कितना है, 80 का है, तो 1 सेंटीमीटर लिया हमने, और किसके बराबर, 80 रुपीज़ के बराबर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। 1000 है तो 80, तो यहाँ पे अगर 1000 है तो 80, अगर ग्राफ आपके पास है तो स्केल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 1000 है तो 80 है, तो यहाँ मेंशन भी कर देते हैं, 1000 है तो 80। उसके बाद 2000 है तो 160 है, तो 2000 पे लेते हैं हम 160, तो इसको सर्कल भी कर देंगे। 2000 पे 160, फिर 3000 पे है 240। ठीक है, 3000 पे 240, नहीं हाँ 240, और 4000 पे आपका 4000 पे आ जाएगा 320, 4000 पे 320, फिर लास्ट में 5000 पे 400, यहाँ पे 5000 पे 400। अब इसको जो है हम ज्वाइन कर देंगे इन सभी पॉइंट्स को, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ग्राफ। अब हमें क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, डज द ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, बिल्कुल होता है, यहां से जा रहा है ना, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा यस, इट्स पास थ्रू ओरिजिन। फिर नेक्स्ट वाले का, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 रुपीज फॉर अ ईयर। अब 2500 कहाँ पे आएगा, वो तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं इनके सेंटर में पॉइंट कहाँ पर है, तो सेंटर में है पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम अप लाइन लेके जाएंगे डॉटेड, क्योंकि ये हमने सिर्फ हेल्प के लिए लाइन बनानी है, तो ये बनाई। अब इधर से इधर चले जाना है आपने। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा आपका, आ जाएगा दोनों के सेंटर में, ये आ जाएगा 200। ठीक है, तो अगर हमारा जो अमाउंट है वो 2500 है तो इंटरेस्ट आ जाएगा, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं द इंटरेस्ट ऑन, सेकंड का आंसर, द इंटरेस्ट ऑन 2500 रुपीज इज कितना, 200। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाले में है, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 रुपीज पर ईयर, हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड, कितनी मनी जो है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो अब इंटरेस्ट हमें 280 पता है, तो 280 कहाँ पे आएगा, 280 आएगा इनके बीच में। ठीक है, इनके बिल्कुल सेंटर में, तो यहाँ से हम इस तरफ डॉटेड लाइन लेंगे,
पहले इनका सेंटर देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ से हम डॉटेड लेंगे इस तरफ, ठीक है, डॉटेड लिया। अब यहाँ से डाउन ले आएंगे, ठीक है, डाउन जब लेके आएंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस जगह पर, और ये बच्चों क्या है इन दोनों के सेंटर में, तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा 3500, ठीक है। तो अगर 280 रुपीज़ इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना होगा, सॉरी प्रिंसिपल कितना होगा, डिपॉजिट कितना होगा 3500। तो लाइन आप लिखोगे 3500 रुपीज शुड बी इन्वेस्टेड टू अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 280 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, ड्रा ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग, क्या है, दो हमें यहाँ पे पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में है साइड ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर जो है देखो कैसे है 2 3 3.5 5 6, तो सिंपल हम काउंटिंग ले लेते हैं। तो इस तरह से आपने डायग्राम बना लेना है, आप स्पेस ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सॉरी 4 5 एंड 6 लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है इस तरफ जो है देखो 8 12 14 20 24, तो 4 की टेबल लेने का फायदा है इस तरफ। तो यहाँ पे लेंगे हम 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24, तो वो सारी चीज़ें आपने लिखनी है। जैसे इस तरफ क्या है, इधर क्या है बच्चों हमने लिया पेरीमीटर, इस तरफ हमने क्या लिया है साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब हम डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। स्केल जरूर मेंशन कर देना है। स्केल क्या रहेगा इसका, इसका स्केल रहेगा इस तरफ एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने बनाया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, लेकिन वाई एक्सिस पे हमने बनाया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, ठीक है, 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। 2 है तो 8, अगर 2 है साइड तो पेरीमीटर है 8, ठीक है। यहाँ पर इसको हम मेंशन भी कर देते हैं 2 8। अगर है 3 तो 3 पे है हमारा 14, है ना। 14 अब कहाँ 3 पे 12, सॉरी 3 पे 12, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 3 पे 12। फिर आपका 3.5 पे, 3.5 इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में आएगा, तो सेंटर हम ढूंढ लेते हैं स्केल का यूज़ करके। अगर ग्राफ पेपर आपके पास अवेलेबल है तो इस तरह से भी करके देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 3.5 आ जाएगा और 3.5 पे है 14, तो 14 आएगा 12 और 16 के बीच में। यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट लिया है उसको मैं रेड से डिनोट कर देता हूँ, ये 3.5 है और यहाँ पे है 14, ठीक है। तो 3.5 पे 14, 3.5 पे सॉरी 14 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका 5 पे 20, तो 5 पे हम जाएंगे 20 पे, ठीक है, यहीं पे आएगा। तो ये आ जाएगा 5 पे 20 और 6 पे 24, 6 पे 24। तो ये बिल्कुल एक लीनियर ग्राफ है, सीधी लाइन बनेगी यहाँ से अगर आप सारी लाइन को ज्वाइन करोगे ना। ठीक है, एक सीधी लाइन बन रही है। तो हमसे क्वेश्चन किया गया इज इट ए लीनियर, तो हम यहाँ लिखेंगे यस इट इज अ लीनियर ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आपने जो है इसका स्केल ले लेना है। इधर मैंने यहाँ पे 4 की टेबल ली है और इस तरफ 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 4 यूनिट। तो 2 पे बनेगा 4, तो यहाँ पे हम लेते हैं 2 पे 4, 2 पे 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2 पे 4, 2 पे 4। नेक्स्ट है 3 पे 9। अब 9 कहाँ पे आएगा, 9 इनके बीच में देखो 10 पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल आगे यहाँ पर 9 आएगा। तो इस जगह पे हम लेते हैं 3 पे 9, ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर 3 पे 9, तो इस जगह पे बनेगा 3,9। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास है 4 पे 16, तो यहाँ लेते हैं हम 4 पे 16, 4 पे 16। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5 पे 25, 5 पे 25, 5 पे 25। नेक्स्ट है 6 पे 36, 6 पे 36, 6 पे 36।
अब देखिए ये लीनियर ग्राफ तो है नहीं स्टूडेंट्स, है ना। इसको हम मैच कर देते हैं सभी लाइंस को, यहाँ पर, फिर इस तरफ, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। तो इट इज़ अ नॉट लीनियर, इट इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों आपकी 15.3 एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। और भी नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।